ये सिंगापुर में चाइना टाउन है, तो कितना ही अच्छा होता कि यहाँ पे सिंगापुर में कोई लिटिल पाकिस्तान भी होता। अब सिंगापुर में ये देखें, यहाँ से स्कैन करना है आपने, आप ये साइकिल लें, इधर भी आप घूमना चाहते हैं चले जाएं। ये ऊपर मेट्रो चल रही है जी, ट्रेन। लेफ़्ट साइड पे जो ग्रीन से आपको दिखाई दे रहे हैं ये बस नंबर है, ये बस का नंबर है और आगे उनका अराइवल टाइम है कि वो कितने मिनट में आ रही है, फिर आगे कितने मिनट में अगले स्टेशन के ऊपर पहुंचेगी। तो ये सारे जो हैं वो आगे स्टेशन जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये 1 मिनट 2 मिनट के बाद जो बस आती है एग्जैक्ट अपने टाइम के ऊपर। अच्छा जी, इस वक्त हम जो सिंगापुर की मेन प्लेस थी वो विज़िट करने के बाद जो है वो एक ऐसी जगह पे आए हैं जो मलेशिया के लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलेशिया से ही ये सिंगापुर आज़ाद हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मलाई लोगों की, मलेशिया के लोगों की, और उनका आना जाना भी फ्री है। वो अपने पासपोर्ट पे यहाँ पे फ्री आ सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं साजिद खान साहब। सर साजिद खान साहब जो हैं ये CEO हैं पाकिस्तान में डेवो के। तो सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर आपको सिंगापुर में? मेरे लिए तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम भी इसी तरह से आज़ाद हुए हैं किसी मुल्क से। तो ये भी बिल्कुल वही स्टोरी है, मगर इन्होंने जो आज़ादी भी ली या मलेशियन जब इनको अलग से किया तो भी वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। अभी जो इकट्ठे हैं तो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यानी मलेशिया के लोगों के लिए यहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे अपने बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, ये नफ़रत नहीं करते। वहाँ के बैंक यहाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ रह सकते हैं और इनको यहाँ पे यानी सिटीजनशिप हासिल है तकरीबन। तो ये एक अच्छी बात थी और ये कह भी रहे हैं ख़ुद से कि ये हमारी तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है मलेशिया के लोगों का, मलेशिया की गवर्नमेंट का। एक दूसरे को फ़ंड भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो मैं जब अपने मुल्क को देखता हूँ, वहाँ बांग्लादेश है, इंडिया है, हम हैं, अगर हम भी अपने कारोबार में, तालीम में, टूरिज़म में सपोर्ट करें, हमें शायद यहाँ आना ही ना पड़े। हमारी अपनी पूरी हिस्ट्री, हमारी पूरी कल्चर, हमारी पूरी आबा अजदाद इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर हम वहाँ जा ही नहीं सकते। उनके बहुत सी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि वहाँ के जो यानी जो साहिब इख्तियार लोग हैं, अगर वो यहाँ के कल्चर को देखेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व किया, कैसे उसकी मैनेज किया और कैसे अपने आवाम की फलाह व बहबूद में उसको इस्तेमाल किया, स्पिरिट को। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। जैसे देखें कि ये चीज़ जैसे हमने सीखा कि अगर आपके इख्तलाफात अपनी जगह पे हों, लेकिन आप जो है वो कारोबार जो है वो नहीं छोड़ सकते। तो ये चाइना भी अब इसके ऊपर काम कर रहा है, जापान भी यही हमें समझाता है। तो पाकिस्तान में हमें इन चीज़ों को यकीनन सीखना चाहिए और हमें जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ या बाकी अपने हमसाया ममालिक हैं उनके साथ वो ज़रूर करनी चाहिए। बाकी आपने रूल्स की बात की है, हम पाकिस्तानी यहाँ पे हैं। जब हमने ये बात अपने गाइड से की है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, तो उसने कहा जी लोड शेडिंग का तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। तो क्या रिएक्शन था आपको उस वक्त? ये चूँकि मैं तो यानी बाहर जाता रहता हूँ, मुझे ये मालूम है कि ये लोड शेडिंग ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद रह गई है। ये कुछ ममालिक बस हैं, जिसमें 2-3 ममालिक हैं, जिसमें एक पाकिस्तान है जिसमें लोड शेडिंग भी होती है। लोड शेडिंग आपको कोई चीज़, आपको कोई बायर हो, आपसे कोई ख़रीदना चाहता हो और आप सप्लाई ना कर सकते हो, और ऐसा मुल्क जो कि दरियाओं का मुल्क हो, जो डैमों का मुल्क हो, उसमें तो ये बस मिसमैनेजमेंट है। अदरवाइज ये तो एक बहुत छोटा मुल्क है, तो इनके पास तो एयरपोर्ट की ज़मीन नहीं होती, इनके पास तो इतनी वसाइल भी नहीं है, और इनकी यूटिलिटी और बिजली का जो इस्तेमाल है हमसे कहीं ज़्यादा भी है। बस वो मिसमैनेजमेंट है, या उसके पीछे कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें मालूम नहीं है। कोई माफिया होगा, कोई चीज़ होगी जो पेट्रोल से हमें बिजली बना के दे रही है, ज़रूर कोई चीज़ होगी, या पानी या सियासी बहरान होगा, डैम बनने नहीं दे रहे होंगे, कुछ वजह है। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत है, इतना बड़ा मुल्क है। तो बल्कि मैंने ये भी सुना है कि जो न्यूयॉर्क में एक सिटी में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है उससे कम पाकिस्तान को ज़रूरत है एक महीने में जितना वो इस्तेमाल करते। तो वो एक शहर की बिजली हम पूरे मुल्क को दे नहीं पाते। तो ये है ज़रा यानी काबिल गौर और काबिल फ़िक्र एक वो है, इस पर सोचना चाहिए। अच्छा सर, आप अभी ये चूँकि लोड शेडिंग की बात कर रहे थे, तो चूँकि आपका भी ट्रांसपोर्ट से ही अभी ताल्लुक़ भी है पाकिस्तान में, तो आप यहाँ पे इनके सिस्टम के बारे में बताइए, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के बारे में, कि यहाँ पे अपनी जो कार रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, क्या सिस्टम है यहाँ पे सिंगापुर में? इनकी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप सब लोगों को ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करें। तो इसलिए ये गाड़ियाँ ख़रीदने को पसंद नहीं करते। तो आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं परमिशन लेनी होती है, और गाड़ियाँ इतनी महंगी रखी हुई हैं कि आम आदमी सोच नहीं सकता। सिर्फ आप गाड़ी तब ले सकते हैं या आप बहुत रिच हों, या आप स्पेशल पर्सन हों, या आपका रूट बस का ना हो। हम यहाँ फिर रहे हैं, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते। कल मैंने एक बस में सफ़र किया और मेरे पास चूँकि बस का कार्ड नहीं था तो मैंने क्रेडिट कार्ड से किया, तो 20 रुपये पाकिस्तानी मुझसे कटे। अब बताएं, पाकिस्तानी 20 रुपये का मैंने ट्रैवल किया, 10 स्टेशन हमने पार किए, और तो फिर कौन गाड़ी चलाएगा यहाँ पे जब आपकी इतनी, और बसें भी एयर कंडीशन, आपको कोई टिकट नहीं, आप बस के कार्ड दें या बस का कार्ड लें।
तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह लंदन का है, यहाँ भी बहुत स्ट्रांग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरे ममालिक से सीख सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद खान साहब का कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया हमें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। ये सिंगापुर में चाइना टाउन है, ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है पीछे। ये थोड़ा सा एरिया है सिंगापुर का, यानी एक साइड पे ये कोई 43 किलोमीटर बनता है और एक साइड जो है वो 23 किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अगर मलकवाल और मंडी भाउदीन का हम देखें तो मलकवाल से लेकर मंडी भाउदीन तक और मलकवाल से कुठाला शेख खां और ये मंडी की तरफ आए, इतना सर्कल से थोड़ा सा एरिया बनता है, यानी 43 बाई 23। तो ये इतने किलोमीटर का सारा एरिया है पूरा सिंगापुर। और ये चाइना टाउन है, वो आपको अभी ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग चाइना की हैं, ये वाली बनी हुई इस तरह उसी तरह की। तो ये सारे का सारा एरिया जो है वो चाइना टाउन है। यहाँ पे एक लिटिल इंडिया के नाम से जो है वो इंडिया का एरिया है और ये वाला जो है ये चाइनीज़ का एरिया है, ये वाला। तो इसको हम ये चाइनीज़ का एरिया है, ये आपको इधर दिखाई दे रहा होगा सारा। जिस तरह से ये लिटिल इंडिया का एक एरिया है और एक जो है वो चाइनीज़ का ये वाला एरिया है, तो कितना ही अच्छा होता कि यहाँ पे सिंगापुर में कोई लिटिल पाकिस्तान भी होता। लेकिन पता नहीं हम दुनिया से क्यों इतना ज़्यादा पीछे हैं कि हम अपने आप को दुनिया में नहीं मनवा सके। देखें कि बच्चों का ट्रिप जो है वो यहाँ पे लेके आया हुआ है और गाइड जो है वो आगे लेके जा रही है। देखें ये एक क्यू में जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे देखें ये क्यू में हैं और ये विज़िट के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। ये सामने चाइना की मार्केट है। तो ये जो ईद की या सारी न्यू ईयर की इनकी जो छुट्टियां हैं, इसमें आपको सारे ड्रैगन्स दिखाई दे रहे हैं। तो चाइनीज़ ये करते हैं कि ये हर साल जब भी न्यू ईयर मनाते हैं तो किसी एक जानवर के साथ उसको जोड़ देते हैं। जैसे लास्ट टाइम इनका जो था रैबिट था, खरगोश था, तो हर तरफ खरगोश ही खरगोश दिखाई देते थे। तो इस तरफ जो है इस साल जो है वो न्यू ईयर इनका जब स्टार्ट हुआ तो इन्होंने ड्रैगन को अलामत बनाया। तो हर तरफ ड्रैगन ही ड्रैगन जो है वो चाइना टाउन में दिखाई देते हैं। तो ये इनकी यूनिक बात है। सिंगापुर में हम इस होटल में ठहरे हुए हैं। ये आइबिस स्टाइल होटल है। ये वर्ल्ड में इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, चेन है ये। अच्छा, तमाम जदीद ममालिक में अब ये सिस्टम है। तुर्की में भी नहीं, ये मैंने देखा था। अब सिंगापुर में भी ये देखें, यहाँ से स्कैन करना है आपने और ये साइकिल्स खड़े हैं। आप ये साइकिल लें और पूरे गलियों में इधर भी आप घूमना चाहते हैं चले जाएं। यहाँ पे साइकिल्स हैं, इसके अलावा बाइक्स खड़े हैं, रेसी साइकिल भी हैं, हर तरह के देखें साइकिल खड़े हैं और स्कूटी भी हैं यहाँ पे। तो कोई चीज़ भी आपने लेनी है जस्ट स्कैन करना है आपने और ले जा सकते हैं। पूरे शहर में आप घूम सकते हैं। सिंगापुर चूँकि एक पूरा मुल्क है और मुल्क पूरा एक शहर जितना है, तो आप जहाँ पे भी घूमना चाहें आपने जस्ट उसको स्कैन करना है और स्कैन करके आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सिंगापुर का एरिया ही। ऊपर मेट्रो चल रही है जी, ट्रेन, और अभी हम बस के ज़रिए से जो है वो आए हैं। ये एक मार्केट में देखें
साफ़ सुथरा एरिया है, ज़बरदस्त माहौल, अच्छा मौसम। बस डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन हर तरफ नज़र आता है यहाँ पे सिंगापुर में। हम वैसे आमतौर पे पाकिस्तान में बड़ी तनकीद करते हैं कि ये मेट्रो की ज़रूरत कोई नहीं थी, ये ऐसे ही उन्होंने गवर्नमेंट ने बना दी। लेकिन देखें जितने भी जदीद तीन ममालिक हैं सब में मेट्रो जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि जब आबादी का रश ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की, क्योंकि बैरून मुल्क से जब भी लोग आते हैं ना वो उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ जब मिलती हैं तो वो यकीनन वो फैसिलिटीज़ देख के खुश होते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं एक बस स्टॉप पे हूँ ये सिंगापुर में। तो ये देखें कि ये लेफ़्ट साइड पे जो ग्रीन से आपको दिखाई दे रहे हैं ये बस नंबर हैं, ये बस का नंबर है और आगे उनका अराइवल टाइम है कि वो कितने मिनट में आ रही है, फिर आगे कितने मिनट में अगले स्टेशन के ऊपर पहुँचेगी। तो ये सारे जो हैं वो आगे स्टेशन जो हैं वो लिखे हुए हैं, ये वाले सारे स्टेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है यहाँ पर लगा हुआ और ये है बस स्टॉप ये। और ये देखें कि जितना टाइम लिखा हुआ है एग्जैक्ट उस टाइम पर चंद सेकंड्स का फ़र्क हो सकता है तो वरना वही जो अपने टाइम पे बस आती है और अपने टाइम पे जो लोग जो हैं वो उसमें बैठते हैं और आगे की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला सिस्टम है। जबकि हमारे यहाँ अफरा तफरी इतनी है कि पंजाबी में वो कहते हैं ना मैनू पहले बैन दे, वो वाला चक्कर होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई टेंशन नहीं है, अपने टाइम पे नंबर आएगा और उसमें बैठना है आपने और उसमें जो है वो क्रॉस करना है। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये कि जितनी भी ये बसेस हैं ये सारी इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी ये पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलती हैं और इनका शोर बिल्कुल नहीं है, यानी कोई धुआं नहीं है, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल सुकून से आएंगी और सुकून से लोग बैठेंगे उतरेंगे और आगे चलेंगे, कोई पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ है नहीं। तीसरी ये चीज़ मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि ये देखें सामने जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जितनी शॉप्स हैं ये आपको दिखाई दे रही होंगी, इन सब की हाइट देखें बिल्कुल सेम है, इनके सामने जो बोर्ड लगे हुए हैं वो बिल्कुल सेम है। यानी ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे कि कोई बिल्डिंग जो है वो किसी ने ख़रीदी है सपोज, तो वो जो है उसने ये कहा है कि नहीं जी यहाँ पे जो बिल्डिंग मैंने ख़रीद लिया लिहाजा मैं इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ये कमर्शियल बिल्डिंग होगी हुई है तो मैं एक और प्लाज़ा यहाँ पे ना इसके ऊपर प्लाज़ा बना देता हूँ। देखिए किसी शॉप की हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो ये देख लेंगे कितनी एक कमाल की चीज़ है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि किसी ने जगह ख़रीद लिया तो फिर लाजमी है कि फिर जी वहाँ पे वो बेशक जो है वो 5 मंजिला बना दे, 10 मंजिला बना दे तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो एक जैसे रूल्स हैं, एक जैसा सिस्टम है। ये इतनी ज़्यादा जिद्दत देख के और तरक्की देख के समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तानी जो हैं कितने अरसे में यहाँ पे पहुँचेंगे। ये देखें 1 मिनट 2 मिनट के बाद जो बस आती है एग्जैक्ट अपने टाइम के ऊपर और लोग बड़े आराम से इसमें बाहर आते हैं, बड़े आराम से इसके अंदर जाते हैं। तो ये वाला सिस्टम यहाँ तक पहुँच गया।